Hello student, today we are going to discuss about relations and function, and this is the exercise introduction of very first exercise 1.1. In this exercise we will study about types of relation. But types of relation पढ़ने से पहले हम प्रीवियस क्लासेस का कुछ रिकॉल कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। लेट सेट A and B are two non-empty set 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे दो सेट है और B है। तो इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपको डिफ़ाइन करते आता होगा। हम सेट A का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और सेट B के सारे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे। 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। इसी प्रकार से सेट ए का दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। थर्ड 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब ये जो पेयर है इन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट बी। तो ये जो पेयर बनता है इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ईच ऑर्डर्ड पेयर द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट। देखते हैं सेट ए का सेट बी से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन आर बिटवीन अ सेट ए एंड अ सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब कि किन्हीं भी दो सेट ए और बी का रिलेशन सबसेट होता है उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आइए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, और इन दो सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी इस टाइप से डिफाइन है, जो अभी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। हमने एक रिलेशन डिफ़ाइन किया है आर, जो किस टाइप से है, कलेक्शन ऑफ ए बी सच दैट ए बी बोथ आर इवन। मतलब ए और बी ये एक ऐसा पेयर है जिसमें ए और बी दोनों ही क्या है, इवन नंबर है। और जो एलिमेंट ए है वो ए से बिलोंग करता है, सेट ए से, और बी है वो सेट बी से बिलोंग करता है। तथा ये जो आर रिलेशन है वो हमने किस फॉर्म में डिफ़ाइन किया, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में डिफ़ाइन किया है। और रिलेशन क्या है हमारा, इवन नंबर। मतलब ए और बी दोनों ही क्या है, इवन नंबर है। तो अब देखते हैं सेट ए में कौन कौन से इवन नंबर है। मतलब ए तो 2 और 4 दो हमारे इवन नंबर है। इसी प्रकार से बी में 6 और 8 हमारे इवन नंबर है। तो हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 2, 6, 2, 8, 4, 6 और 4, 8। तो यहाँ से आर हमारा क्या हो जाएगा, आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। कैसे, देखो 2, 6, 2, 6, 2, 8, 2, 8, 4, 6, 4, 6, 4, 8, 4, 8। तो ये हमारा सबसेट हुआ ना, आर किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी का। और आर हमारा क्या है, रिलेशन है। इसी प्रकार से एक और रिलेशन हम डिफ़ाइन करके देखते हैं। ये हमने R1 एक दूसरा रिलेशन इन्हीं दो सेट ए और बी पर हमने डिफ़ाइन किया है, जहाँ पर ए और बी क्या है,
दोनों ओड नंबर होंगे। तो देखते हैं ए में ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, बी में ओड नंबर 5 एंड 7। तो इन दोनों का पेयर बनाते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 5 1 5 1 7। इसी प्रकार से 3 5 3 7। तो ये R1 भी क्या हो गया हमारा सबसेट हो गया है ए क्रॉस बी का। इसी टाइप से हम ए क्रॉस बी, जहाँ पर ए और बी 4 एलिमेंट्स के दोनों सेट है, मतलब ए की कार्डिनलिटी कितनी है 4 है और बी की कार्डिनलिटी भी कितनी है हमारे पास यहाँ पर 4 है। तो इन दोनों सेट से, इन दोनों सेट पर हम कितने नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे हमारे 2 की पावर पी क्यू। ये आप प्रीवियस क्लास 11th में पढ़ चुके हो। पी क्या है कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड क्यू क्या है कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी कितनी है 4 है, बी की कार्डिनलिटी कितनी है हमारे पास 4 है। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 16। ये जो भी नंबर आएगा वही क्या होंगे नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब कि हम ये दो सेट ए और बी से हम टोटल 2 की पावर 16 नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। आइए हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि दो सेट के बीच में फ़ंक्शन कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। आपने प्रीवियस क्लास 11th में भी फंक्शन पढ़ा होगा। यहाँ पर भी दो डेफिनेशन दी गई है। ये जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है ये आपकी 11th क्लास की डेफिनेशन है और उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये वाली जो डेफिनेशन है वो आपकी 12th क्लास की डेफिनेशन है। हम दोनों डेफिनेशंस पर डिस्कस करेंगे। फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। और सेकंड डेफिनेशन है आपकी फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इनसाइड बी। तो इन दोनों डेफिनेशन को हम बाय एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन एज एफ इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 5 फॉर ऑल ए। मतलब कि ए सारे ए किससे आ रहे हैं आपके सेट ए से आ रहे हैं और बी जो एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट है, लेकिन बी किस टाइप से डिफाइन है ए प्लस 5 के फॉर्म में। तो अब हम एफ़ को देखते हैं कि एफ़ में किस टाइप के एलिमेंट होंगे। अगर मैंने ए कितना लिया है 1 लिया है तो बी कितना हो जाएगा 1 + 5 कितना हो गया 6 हो गया। इसी प्रकार से ए अगर मैंने 2 लिया है तो बी कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार से ए 3 तो बी 8 और ए 4 तो बी 9। लेकिन ये 9 क्या बी में है, 9 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू बी। इसलिए ये जो एफ़ है वो हमारा फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर ऑल ए मतलब कि ए के सारे एलिमेंट के लिए बी में बिलोंग करना चाहिए और बी हमारा इस टाइप से डिफाइन है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 के लिए तो बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 के लिए हमारे पास कितना मिल रहा है, हमें बी की वैल्यू 9 मिल रही है जो कि बी में बिलोंग नहीं करती है। इसी प्रकार से अगर हम फंक्शन को एक फंक्शन इस टाइप से डिफाइन करते हैं b is equals to a plus 4 for all a is belonging to a and b is belonging to set b। अब देखते हैं इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मिलते हैं हमें। a 1 है तो b कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। a 2 है तो b कितना हो जाएगा 6।
A3 है तो B हमारे पास 7 हो जाएगा, और A4 है तो B हमारे पास 8 हो जाएगा। अब देखो A के सारे एलिमेंट के लिए B किस में बिलोंग कर रहा है, B में बिलोंग कर रहा है। अब देखो हम डेफिनेशन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है कि फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पर देखो किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में क्या सेम फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है। देखो 1 कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी 2 एक ही बार आ रहा है, 3 एक ही बार आ रहा है, 4 भी एक बार ही आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, हमारा फंक्शन है। और सेकेंड डेफिनेशन को देख लेते हैं। फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, मतलब कि प्रत्येक फंक्शन में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज 5 है, और कहीं पर 1 की इमेज है क्या, नहीं है, मतलब यूनिक इमेज है। 2 के लिए 6 है, मतलब 2 6 मैपिंग कर रहा है। इसी प्रकार से 3 की इमेज 7 है, और 4 की इमेज 8 है। कोई किसी की भी इमेज रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारी जो सेकेंड डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो गई है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन होगा। अब हम इसे F1 नाम दे देते हैं। तो इस F1 के लिए हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, कि अगर a की वैल्यू, फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन है, b इज इक्वल्स टू a प्लस 4, मतलब a की वैल्यू 1 होगी तो b कहाँ पर मैप करेगा, a कहाँ पर मैप करेगा, b में 5 पर मैप करेगा। इसी प्रकार से अगर a इज इक्वल्स टू 2 होगा तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8। तो जो इधर वाले जो एलिमेंट होते हैं इसे हम क्या कहेंगे, तो ये a हमारा सेट a कहलाता है हमारा डोमेन। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे डोमेन कहलाते हैं। और जो पेयर में सेकेंड एलिमेंट होता है वो उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, हमारा कोडोमेन कहलाता है। या हम उसे क्या कह सकते हैं, जो सेकेंड ऑर्डर पेयर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ये इसका कलेक्शन हमारा कहलाता है रेंज। तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट जितने भी होते हैं वो हमारे रेंज के एलिमेंट होते हैं, रेंज सेट के एलिमेंट होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सारे हमारे किसके एलिमेंट कहलाते हैं, ये डोमेन सेट के एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब कि फंक्शन हमारा क्या होता है, यहाँ पर ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें बी में वन एंड ओनली वन इमेज मिल रही, मतलब 1 सिर्फ 5 पर ही मैप कर रहा है, किसी और एलिमेंट पर मैप नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से 2 की एक यूनिक इमेज है 6, 3 की भी एक यूनिक इमेज है 5, 7 और 4 की भी एक यूनिक इमेज है 8। और ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो गए हैं बी के एलिमेंट के साथ। मतलब कि देखो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था इसमें जो ये 4 वाला एलिमेंट था, इस एलिमेंट के लिए बी में कोई भी इमेज नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये वाला हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी में एक यूनिक इमेज है। तो फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई आपको।